होम्योपैथ में आप सभी अपना भविष्य देख रहे हैं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सबका आने वाला कल बहुत ही सुनहरा हो और इलेक्ट्रो होम्योपैथ आने वाले समय में ऐसे बुलंदी पर नजर आए कि बाकी सभी जितने भी चिकित्सा पद्धति हैं सबके जुबान पर इसका नाम जरूरी है। और ऐसे भी हम लोग का इलेक्ट्रोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन बाकी दूसरे पैथों से तो बिल्कुल डिफरेंट। इसकी चिकित्सा करने की जो पद्धति है ये हानि रहित विष रहित चिकित्सा पद्धति होने के कारण ये सार्वजनिक है और सभी लोग बहुत ही इसे पसंद करते हैं कि चलो इस बात में मेरा कोई नुकसान नहीं है, अगर फायदा नहीं हो तो मुझे कोई फायदा भी नहीं है। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि इसे संख्या बल में हम कैसे बढ़ाएं। सबसे अहम बात है संख्या बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथ का सदस्य या मेंबर बढ़ाना। मेंबर का मतलब ये इलेक्शन में खड़ा होने वाला मेंबर नहीं जो 10 रुपया 20 रुपया देकर के चलो भाई वोट दो चलेगा, वो नहीं। दिल से इसका मेंबर बनना पड़ेगा। इस पद्धति को जब तक हम जनमानस के बीच में नहीं समझाएंगे कि ये क्या है तब तक लोग हमसे जुड़ेंगे नहीं। और जब वो जुड़ेंगे तो कड़ी से कड़ी जुड़ते जाएगी और जितना मेरा स्टूडेंट जितना इससे संबंधित डॉक्टर तैयार होंगे मेरा संख्या वही संख्या बढ़ेगा जो अंत समय तक मुझे साथ छोड़कर नहीं जाता है। और बाकी जो मेंबर बनेंगे वो तो सोचेंगे कि चलो जब मेंबर हैं हम जाकर क्या करें। लेकिन अगर असल में डॉक्टर की संख्या अगर बढ़ती है, इसके छात्रों की संख्या बढ़ती है, इसका फार्मेसी का अगर मेरा एक अलग ग्रेविटी हो जाता है, जहाँ देखें हम इलेक्ट्रो होम्योपैथ का एक अलग ही चर्चा हो, वो चर्चा लाना है आम जुबान पर इलेक्ट्रो होम्योपैथ का चर्चा। हम 92 से अपनी प्रैक्टिस टाइम कर 86 में हमने सर के यहाँ 50 में हमारे डॉक्टर डीके जाकर अभी वो नहीं है, शायद वो अपने गांव पर या भागलपुर में प्रैक्टिस कर। मैं उस समय क्लिनिक में एक दोस्त के साथ गया था दवा लेने के लिए, उनको जरूरत हो मेरे मित्र को, तो उनके बातचीत से हाँ बहुत दुख की बात है हमारे नहीं है। तो उन्होंने एक ट्रैकियल ट्यूमर को मात्र 13 दिनों में गला कर दिखाया। वो ट्रैकियल ट्यूमर मेरे भाई को ही हुआ और सभी जितने उस समय 86-87 में ट्रैकियल ट्यूमर वो लंबा चौड़ा जो सब भिगोर का और बाहर का नाम सुनते ही आधा घंटे मिला। उन्होंने मात्र 13 दिनों में RE और C5 लगा करके गला कर खत्म कर दिया। हम उसके बाद और बाएं बाएं भविष्य में कुछ नहीं सोचे कि हमें क्या करना है, हम सोच रहे कि हम इलेक्ट्रो होम्योपैथ का डॉक्टर बनना। बस मैंने कोर्स किया, दिल से किया। 92 से अनवरत एक ही जगह पर मेरा चैम्बर है, मैंने चैम्बर भी कभी चेंज नहीं किया। जिस रूम में मैं 92 में चैम्बर किया आज भी वही रूम है, हाँ मॉडिफिकेशन जरूर हुआ है। मैंने वहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथ में प्रैक्टिस करके अभी कम से कम 1000 विद्यार्थी पास आउट है, 1000 संख्या है। कभी भी अगर अच्छी प्रदर्शन करना पड़ा तो SP मामला की तरफ से 1000 संख्या जरूर जाए। किसी से एक पैसा आप मिलेगा किराया करेगा बोलेगा अपना गाड़ी दो, इतना विश्वास इनको जरूर जाए। और सभी वो मेरे कहने पर या मेरा क्लिनिक देख करके नहीं आए, उनको रोग से लड़ते हुए इस दवा ने जो राहत दी है उसके चलते वो जुड़े। और एक पेशेंट जब ठीक होता तो 10 को लेके आता। आज मैंने अगर कभी गवर्नमेंट इस बात का सरकारीकरण करे और जमीन की आवश्यकता हो तो मैंने 3.5 एकड़ जमीन इलेक्ट्रॉनिक को देने के लिए मैंने इस कॉलेज के लिए अपना बिल्डिंग बनाया, अपना लैब बनाया, अपना एक छोटा मोटा फार्मेसी। मैं प्लांटेशन अभी नहीं कर रहा हूँ, मेडिसिन अवेलेबल हो जाएगा तो उसका आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ेगा, इस पर भी मतभेद हो रहा है तो उस कमी को भी हम लोग पूरा करेंगे। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ की संख्या हम अपने स्तर से बढ़ा रहे हैं। अपने मेरा जो सोसाइटी है इलेक्ट्रो होम्योपैथ का इसको डेवलप करना है। मरीज ही मेरा कल को आने वाले समय में डॉक्टर बनता है। जो जिसके घर में कैंसर की पेशेंट ठीक हो रहे हैं, जिसके घर में किडनी के मरीज ठीक हो रहे हैं, वो सोचता नहीं इसको घर घर तक पहुँचाएगा। और इसी
उसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात है कि जो भी डॉक्टर हैं अपने क्लिनिक में ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करें। अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथ का चैम्बर है तो उस चैम्बर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथ क्लिनिक लिखा होना चाहिए। मैं 4 दिन पहले एक डॉक्टर के यहाँ गया था तो लिखा हुआ आशीष होम्यो क्लिनिक, दवा है इलेक्ट्रो होम्योपैथ का। मैंने कहा भाई साहब डर लग रहा है तो बोलते नहीं मैं होम्योपैथ भी जानता हूँ, डिग्री है। 2017 की बात बता रहा हूँ, बोकारो में आयुष पदाधिकारी ने रेड किया, जितने होम्योपैथ के बड़े बड़े चिकित्सक बोकारो सब अपना ताला मार के कुछ को तो उन्होंने सील कर दिया और सब भागे चल रहे, सबका चैम्बर शटर डाउन। 4-5 डॉक्टर भरी दोपहर में 1-1:30 बजे मेरे पास पहुंचने में चैम्बर पर था कि हम लोग अब क्या करें, इससे बाहर कैसे निकलें, हम लोग सभी होम्योपैथ करते हैं। तो बोले भाई आप लोग करते हैं तो डिग्री होगा, कुछ तो होगा, ऐसा कैसे कीजिएगा। आयुष पदाधिकारी ने छापा मारा तो कुछ सोच करके मारा होगा, आप उसको दिखाइए। लेकिन उन लोगों के पास कोई पेपर नहीं था। हमने एक उपाय है, अगर मेरे पास आए तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ ज्वाइन करना पड़ेगा, इसी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मेरा 4 साल का कोर्स है, 6 महीने का इंटर्नशिप, 20-22 डॉक्टर उसमें तुरंत उसी साल एडमिशन लिए, आज वो इलेक्ट्रो होम्योपैथ कर रहे हैं 2017 करने का। इस तरह ये संख्या बढ़ रहा है और ईमानदारी से काम करेंगे तो देखिए कोई पैट खराब नहीं है, हम किसी की भी नहीं करते हैं, लेकिन हम जिस पैट से प्रैक्टिस करेंगे, जिस पैट की हम जिस पैट का बोर्ड लगाएंगे उसका दवा पर ही मुझे फोकस करना है। आज मुझे आयुर्वेद की जानकारी नहीं है, होम्योपैथ की जानकारी नहीं है, एलोपैथ की जानकारी नहीं है और बोलेंगे कि नहीं हम उसका दवा चलाएंगे तो बचने वाला काम तो खुद कर रहे हैं। हम लोग बोलेंगे राजकुमार से पहचान लीजिए, मेरे क्लिनिक में पैरासिटामोल पकड़ा है तो क्या आप पहचाने जाएंगे? नहीं। इलेक्ट्रो होम्योपैथ का दवा चैम्बर में है तो राजकुमार से पहचाने जाएंगे, नहीं है आप दूसरा कोई भी दवा रखे हैं वहाँ आप नहीं हो सकते कि तो बचेंगे। इसका स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप इस पद्धति से अगर चिकित्सा करते हैं, किसी प्रकार का अगर रोग है तो आपको बचाएगा, नहीं तो जो बचाने जाएगा वही बचेगा। इसलिए पूर्णतः ईमानदारी के साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथ से प्रैक्टिस करें। आयुष पदाधिकारी से हम लोग मिले भी थे, हम लोगों ने दिखाया सुप्रीम कोर्ट का निकलना कि आप हमारे पैच को बैंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आपके क्षेत्र से बाहर है। आप 5 पैचिंग पर जिस पर अधिकार है आप उस पर अपना कार्य कीजिए। हमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित किया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरा भविष्य उस पर लटका हुआ है, कहाँ जुड़ूंगा होगा। तो हम लोग बिना किसी प्रकार का डर से अभी तो बोकारो में करीब 500 क्लिनिक से ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ईमानदारी से एक दूसरे को जोड़ना है, अपना काम दिखाना है, काम दिखा करके जो मेरा संख्या बढ़ेगा वो परमानेंट हो। और ये नेता वाला जो मेंबर बनाने वाला है वो भाग जाएगा, वो काम नहीं भाग। अब एक सवाल लगेगा जी, आपका क्वेश्चन है। मेरा सवाल है सर, ये जो सर्टिफिकेशन को लेके मेरे मन में जब पार्लर में गए थे उनको समझा हुआ, लेकिन कई बार क्या है कि आदमी विश्वास भरोसे से चलता है। तो पहला तो ये सर्टिफिकेशन, दूसरा जो डॉक्टर का जो नाम क्या है जो लगेगा प्रीफिक्स उसको लेके भी, क्योंकि आए दिन मीडिया में आता है राजस्थान में तो अगर गवर्नमेंट उसको परमिट कर दी है, लेकिन ये डॉक्टर का प्रीफिक्स को लेकर भी हमको समझ चल रहा है, क्योंकि आरोग्य रक्षक के रूप में जो है ना कि डॉक्टर को जाना है ऐसा सुनने में आ रहा है। इस पर आप लोग विचार करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, मैं पहले से बात करके जाऊँगा। राजेंद्र जी, अपना नाम राजेंद्र यादव जी, ये आदित्यपुर गवरिया में आदित्यपुर में फर्स्ट ईयर के साथ शायद और बहुत अच्छा सवाल है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हम पढ़ लेते हैं, उसका सर्टिफिकेट का क्या वैल्यू है, या हम डॉक्टर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। बिल्कुल देखिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ 2017 से पहले स्वतंत्र पैथी के रूप में कार्य कर रही थी और उस समय तक इसमें कई प्रकार के डिग्री, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, स्पेशलाइजेशन सारा कोर्स चल रहा था
और 2017 से पहले जो भी पास आउट हुए हैं उनका ही एक केस ऐसा आया था, उनको डॉक्टर लिखने से मना कर दिया था। आपका केरला या तमिलनाडु का केस है, उनको नाम याद नहीं आ रहा, तो उनका केस था। उस पर है क्योंकि वहाँ के जो हाई कोर्ट थे, हाई कोर्ट के जो जज थे, उन्होंने डिसीजन दिया, ये अपना दलील दिए, डॉक्टर साहब ने अपना दलील दिए कि हमें डॉक्टर शब्द का प्रयोग करने का जो आदेश आया, जो फरमान आया है, या हमारे डिग्री डिप्लोमा का जो फरमान आया है 2017 में आईडीसी के गठन के बाद आया, और हमारा जो कोर्स है, हमारा हम जो कंप्लीट किए ये 2017 से पहले मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो हम क्या करें, कहाँ जाए? तो वहां पर भी जज साहब एक ही बात बोले कि भारत सरकार का जो गाइडलाइन है आप उसको फॉलो कीजिए। मैंने भारत सरकार का गाइडलाइन क्या है कि अगर आप देखिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का गाइडलाइन और भारत सरकार का गाइडलाइन दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि कोई भी मेडिकल एजुकेशन हो चाहे इंजीनियरिंग का एजुकेशन हो, उसका बेसिक एजुकेशन लेवल क्या होता है? उसमें एडमिशन के लिए बेसिक एजुकेशन लेवल क्या होता है? बायो साइंस, इंटरमीडिएट होता है ना। तो इंटरमीडिएट बायो साइंस यदि आप हैं और आप 2017 से पहले कोर्स कंप्लीट किए हुए हैं, तो सरकार से चुप्पी साध ली, ठीक है, सरकार को चुप्पी साध ली। उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अब जो जवाब देना है आईडीसी को देना है। 2017 के बाद सरकार क्राइटेरिया लागू कर दी। क्राइटेरिया ये लागू किया है कि मेडिकल क्षेत्र में जो भी एडमिशन होगा वो इंटर साइंस विद बायो होना ही चाहिए। और चूंकि ये मान्यता प्राप्त नहीं है पूरे देश में, जब मान्यता प्राप्त नहीं है तो उसका डिग्री और डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं देना है। इसका सर्टिफिकेट कोर्स होगा, 3 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होगा, जो ईएच प्रैक्टिशनर के नाम के साथ अपना नाम जोड़िए, ठीक है। मतलब ये बात डॉक्टर तो लिख सकते हैं, शायद EH उसमें जोड़ना होगा, EH जोड़ करके अपना नाम, मतलब EHDR लिखना होगा, EH राजेंद्र यादव, मतलब EHDR उसके बाद अपना लिखना है, मतलब इलेक्ट्रोपैथ राजेंद्र यादव, ठीक है राजेंद्र यादव जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, और किसके पास सवाल है? मतलब सर खुल के बोलिए, ओपन मंच है। हम बोल रहे हैं सिर्फ सर्टिफिकेशन होगा, हाँ सर्टिफिकेट कोर्स, खाली सर्टिफिकेट। हेलो शरीफ साहब, मैं ये बोलना चाहूँगा, अभी भी सब बताएं कि डॉक्टर का बाद EH लगाना है, तो मैंने अपना बोर्ड डॉक्टर कपिलेश्वर ठाकुर एडवोकेट जमशेदपुर से बिल्कुल लगा रखा है, जो कि मैं प्रैक्टिस अभी नहीं करता हूँ। नवीन टाइम मैं एडवोकेट हूँ, प्रैक्टिस बोर्ड में करता हूँ, तो क्या हमको भी बोर्ड में जो है चेंज करना पड़ेगा डॉक्टर के आगे, डॉक्टर के पीछे? आप उसमें सिर्फ EH जोड़ दीजिए, आप उसमें इलेक्ट्रोपैथ जोड़ दीजिए। पहली बात, ठाकुर साहब आप तो ऐसे ही एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट का, दरअसल तो पहले जाएगा ही आपके पास जांच वाला। मैं तो जानता हूँ, मैंने वो किया और मैं किस मत में जाना चाहता हूँ, ये मत में क्या सपोर्ट करता है, ये मत क्या सजेस्ट करता है? वही मैं कह रहा हूँ, पहला तो आपके पास जाएगा ही नहीं, लेकिन जाता है, हाँ, लेकिन जो नाम आपका है उस नाम के साथ आप EH शब्द जोड़ दीजिए बस। इलेक्ट्रोपैथ मतलब डॉक्टर है तो किस चीज का ये पता होना चाहिए, बोर्ड में लिखित होना चाहिए, चाहे आपको जो पैड है उसको लिखा होना चाहिए, ठीक है। और कुछ पूछना है? बोलना चाहता हूँ ये जितने भी सारे बात अभी तक पैथी के बारे हो चुका है, डॉक्टर्स के बारे हो चुका है, प्रैक्टिशनर के बारे हो चुका है, या स्टूडेंट के बारे हो चुका है, क्लिनिक्स के बारे हो चुका है, या फिर एकेडमी के बारे हो चुका है, संस्था शिक्षा मंत्री संस्था जितने भी बात हो चुके हैं, इसको बढ़ाने की यहाँ से बात अगर हो रहा है तो कैसे बढ़ेगा? मेरे ख्याल से बहुत तरह से लोग बोले, हम चाहते हैं कि हमारी उपस्थित
जितनी आज के डेट में सर 75-80 के आसपास आज के डेट में जो उपस्थित हुए हैं लोग, अगर ये लोग ये सारे साथी हमारे सीनियर जूनियर जितने भी डॉक्टर्स हमारे या एकेडमी में जो भी संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी जो भी उपस्थित माननीय जो भी है, अगर सभी लोग अपने अपने घर से सभी बच्चे को या फिर उसमें से एक बच्चे या दो बच्चे को भी अगर ये एजुकेशन दिया जाए तो मेरे ख्याल से अगला सेशन में स्टूडेंट की संख्या जो है वो हमें सुनने को मिलेगा कि हमारी संख्या अगर 500 यहाँ पे है 1000 हो गई, अगर 200 संख्या बढ़ेगी तो 2000 हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम रन कर ले तो हमारी संख्या अपने आप बढ़ जाएगी। बोला जा रहा है ऐसे भी किसी काम को करने की चैरिटी नहीं चाहिए। मैं कहूँगा कि नहाना है तो भी दरिया में नहा, किनारों पे क्या रखा है, नहाना है तो भी दरिया पे नहा, किनारों पे क्या रखा है, और टीचर बनाना है तो हो गया टीचर बना, और कहीं पे क्या रखा है। क्या बात है। अरे भाई वकील के हाथ में हमारे कह देने से कुछ ऐसा ही होगा। तो मुझे पता था कि कपिलदेव सर जो डॉक्टर और डॉक्टर का वकील दोनों हैं, तो सवाल तो किया ही, साथ साथ जोश कर रहे क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में डॉक्टर खाई वकील साहब के पास हमारा कोट भी है, व्हाइट कोट भी आ गया है, इसलिए वो दोनों बातें जो कहें बात में अगर आप इलेक्ट्रोपैथिक डॉक्टर हैं, आपका एक पीढ़ी घर से आना चाहिए। अभी जितनी आसानी से एडमिशन हो रहा है और शिक्षा मिल रहा है, कल आपको मिलने वाला नहीं है, ये तय है। यदि आप अपने घर से बच्चों को पढ़ाते हैं तो 40-40 पैंतीस शुरू किया जाएगा। रहा बात डॉक्टर लिखने का नहीं लिखने का, प्रैक्टिस पर आपको कहीं रोक नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। और हम लोग पिछली बार कलकत्ता गए थे, वहाँ एक बात क्या है कि आप चिकित्सा लोग पैसे करते हैं, लोग आपको डॉक्टर तो बोलेगा नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, इलाज करो डॉक्टर बोलेगा। आपको तो सामाजिक मान्यता डॉक्टर मिलेगी जाएगी। मेरे गांव में डॉक्टर है राजेश साहब, मैट्रिक पे उनको पूरा काम डॉक्टर साहब करता है, क्या फर्क पड़ता कागज पहुँच जाएंगे, व्यवहार में आप डॉक्टर आए। और मेरे ख्याल से अभी तक जितने चिकित्सक हैं सभी के बोर्ड पर डॉक्टर लिखा हुआ, 17 के बाद आ जाना है ऐसा कि नहीं लिख सकते हैं, या ये इशू हो रहा है संस्थान से, आप पढ़ रहे संस्थान से, कोई भी आया आपसे नॉलेज पूछेगा, मरीज आपसे नहीं पूछेगा अच्छा कहाँ से पढ़े हुए हैं, और लेवल से पास किए हैं, आपने वैक्सीन किया, पेशेंट ठीक हो गया आपका, आप उसको डॉक्टर तो जितना आप नॉलेज रखते हैं ये मान्य करता है, ठीक है। और हर घर से डॉक्टर आना चाहिए, संख्या को कहीं बढ़े, संख्या में बढ़ाने बात लोग हम जितने प्रैक्टिस करते हैं, एक डॉक्टर को एक विद्यार्थी नहीं सकता। अगर वो 5 साल का प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके यहाँ कम से कम 5000 पेशेंट ठीक हुआ होंगे। 5000 पेशेंट के बीच से एक आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं तो प्रैक्टिस आपका इसका मतलब आप प्रैक्टिस में सब चला रहे हो। अगर इलेक्ट्रोपैथी आप इलाज करेंगे मरीज ठीक होगा, तब आप बोलेंगे कि भाई हमने पढ़ा है तो आगे के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मेरे यहाँ हर साल 2-4 बच्चे हो ही जाते हैं, तो मैं बोलता हूँ मैं जिस पैकेज से पढ़ा हूँ उस पैकेज से आप बच्चों को पढ़ाओ। इस साल में कमियाँ बनाना शुरू किया, 5-6 एडमिशन आ गया, तो आप में क्वालिटी है तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और ये क्या है जब क्वांटिटी बढ़ के आएगा उसमें से क्वालिटी कम का है। सारे बच्चे एक समान नहीं है, सब फाइनल नहीं हो जाएंगे, मगर ये भी नहीं लिखा है कहीं कि जो फाइनल से पास करेगा उसका प्रैक्टिस बहुत बढ़िया रहेगा, 3rd डिवीजन वाला का प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है। ये एकेडमी सर हम लोग को पढ़ाए हैं, लेकिन हम उनके सामने होगा बहुत धन्यवाद डॉक्टर आईपी। मेरा एक चीज पूछना था कि दाल भात सब्जी अगर मिले तो चटनी ले सकते हैं साथ में एक्स्ट्रा, शायद वो भी कंफ्यूज हो गए कि सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं। मेरा सवाल था कि दाल भात सब्जी मिले तो चटनी ले सकते हैं साइड से, यानी कि हम सारा
पहली बात, जब आपके पास मेडिसिन उपलब्ध है, आपके पास टैबलेट आ गया है, आपके पास कैप्सूल आ गया है, आपके पास सिरप आ गया है, आपके पास इंजेक्शन आ गया है, तो हमें नहीं लगता है किसी पर और जाने जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद। देखिए भाई, आप लोगों के प्लान के आपको बीच बीच में मैं उठा दे रहा हूँ, आप लोग सवाल कीजिए और किन लोग पूछना है इधर। महिलाओं की तरफ से एक भी सवाल नहीं आया, आप लोग भी सवाल पूछिए। नहीं, महिलाएं समझदार हैं, इससे कोई उत्तर नहीं, लेकिन शंका का समाधान यहाँ हो रहा है, आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहाँ लगाया जा रहा है, हमारे एक्सपर्ट पैनल्स पर बैठे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि आप सवाल करिए। कोई और बताएंगे इस साइड?